नमस्कार भाई, सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड होगी, जनरल नॉलेज भी इंक्लूड होगी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे पार्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये, ठीक है भाई। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है ये, चाहे आप सीईटी हरियाणा की तैयारी कर रहे हो या एसएससी में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस, सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम हो गया। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? भाई, बैटल ऑफ कलिंग हुआ था, ठीक है, अशोक ने जीता था वो। तो कौन से अभिलेख में भाई वर्णन किया है उसका, बताइए भाई आप। पहला 11वीं अभिलेख में, 13वीं अभिलेख में, द्वितीया में या तृतीया में? द्वितीया मतलब सेकंड, तृतीया मतलब थर्ड। कौन से अभिलेख में वर्णन किया है भाई, बताइए मुझे। करेक्ट आंसर इसका रहेगा भाई अपना 13वां अभिलेख है जो, ठीक है भाई। 13वीं अभिलेख है, उसमें वर्णन किया गया है अशोक की कलिंग पे विजय का, ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक का प्रथम अभिलेख किसने खोजा था भाई? पहला अभिलेख अशोक का किसने खोजा था भाई? जेम्स प्रिंसेप ने? नहीं भाई, इन्होंने तो नहीं खरीदा था भाई, ठीक है, इन्होंने नहीं खोजा था, सॉरी, ठीक है। इन्होंने उसको पढ़ा था, ठीक है, इन्होंने उसको पढ़ा था, ठीक है भाई, खोजा नहीं था। तो खोजा किसने था भाई, अब उसकी बात करते हैं। वो खोजा था टिफिन ट्रेलर ने, ठीक है भाई। करेक्ट आंसर अपना टिफिन ट्रेलर है, ठीक है। टिफिन ट्रेवलर ने खोजा था इनका अभिलेख अशोक का। अब देखो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली पहली महिला नेता कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ वही पहली नेता थी, पहली महिला नेता थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करी थी। तो किस राज्य से है भाई कनकलता बरुआ है जो, वो कौन से राज्य से बिलोंग करती है, बताइए भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से। तो करेक्ट आंसर होगा असम, ठीक है भाई, असम इसका राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी भाई? केशव चंद्र सेन ने, विवेकानंद ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन रॉय ने? किसने की थी भाई वेदांत कॉलेज की स्थापना, बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई राजा राम मोहन रॉय, ठीक है भाई। राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। जोजिला पास कनेक्ट्स, जो जोजिला पास है वो किस किस को कनेक्ट करता है? श्रीनगर और लेह को करता है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को करता है, चंपा एंड स्पीति को करता है, या फिर कालिम्पोंग एंड लासा को करता है? जोजिला पास कनेक्ट करता है वही। करेक्ट आंसर देखते हैं इसका, ये करता है वही श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है वही, ठीक है। श्रीनगर के साथ लेह को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है भाई, जोजिला पास। चलो भाई आगे देखते हैं। विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जेद सीजन? तो ये कहना चाह रहा है भाई जेद क्रॉप कौन सी होती है? वाटरमेलन होती है, सोयाबीन होती है, मेज़ होती है, या जूट होती है भाई? जेद क्रॉप कौन सी होती है भाई? देखो 3 प्रकार की होती हैं क्रॉप्स, आपको पता होगा। रबी होती है एक तो, ठीक है, दूसरी खरीफ होती है, ठीक है, और जेद होती है, ठीक है, और एक कैश क्रॉप भी होती है भाई, ठीक है, कैश क्रॉप्स भी होती हैं। रबी क्रॉप्स होती हैं वही जो सर्दियों के सीजन में बोई जाती हैं और गर्मियों में बैसाखी वाले दिन काटी जाती हैं जी। गेहूँ हो गया, जैसे कि चना हो गया, ठीक है भाई। खरीफ क्रॉप हो जाती हैं वही इसके विपरीत होती हैं, जो गर्मियों में बोई जाती हैं, सर्दियों में काटी जाती हैं भाई, ठीक है। और जैद क्रॉप होती हैं जो एक सीजनल क्रॉप होती है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म सीजन के लिए चलती हैं। जैसे कि भाई अपना तरबूज हो गया, वाटरमेलन, ठीक है, एक जैद क्रॉप है, ठीक है। और कैश क्रॉप होती है भाई जिनसे कैश मिलता है अपने को, ठीक है। जैसे कि कॉफ़ी हो गई, टी कॉफ़ी, ठीक है, ये जैद कैश क्रॉप्स हैं ये, ठीक है। कैश क्रॉप में ये कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, कॉफ़ी हो गई, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है भाई, बताइए।
सेंटीगोज में पाई जाती है भाई, ठीक है। सेंटिगोज नाम की जगह, सेंटिगोज, ठीक है। सेंटिगोज, ठीक है भाई, सेंटिगोज नाम की जगह वहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हाँ, ये एग्जांपल दिए कुछ, वाटरमेलन हो गया एक, तो एक शुगर केन हो गया, और एक कुकुम्बर मतलब खीरा, जो मतलब एक सीजनल होती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म सीजन के लिए चलती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम जैद क्रॉप्स, ठीक है भाई। ये तीनों के तीनों अपनी जैद क्रॉप्स हैं, ठीक है, जैद क्रॉप्स हैं, ZAID, जैद क्रॉप्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिच इन कैल्शियम, मतलब कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोयल आएगा भाई यहाँ पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोयल रिच इन कैल्शियम, उस सोयल का क्या नाम है जो भाई जिसमें घनी मात्रा में, घनी अमाउंट में, एक लार्ज प्रोपोर्शन में कैल्शियम पाया जाता है, क्या नाम है भाई सोयल का। उस सोयल का नाम भाई पेडाकल है, पेडाल्फर है, लेटराइट है, या पोडजोल है। तो उसका नाम है भाई पेडाकैल। इसके नाम में ही लिखा हुआ है, पैडा जो वर्ड है ना, पैडा, तो पैडा वर्ड का मतलब होता है सोयल, और CAL कैल है, इसका मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है। तो पैडा कैल का मतलब एक ऐसी सोयल जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है, उसे कहते हैं पैडाकोल, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट, जो डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या फिर कर्नाटक में है भाई। बताइए कहाँ पे है डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वही कर्नाटक में है भाई, ठीक है, कर्नाटक में है। अब इसकी ट्रिक बना लो, डंडेली, डंडेली मतलब डंडा, डंडा उसको मारो किसको, जो नाटक करता है, ठीक है, जो नाटक करता है, नाटक करने वाले को डंडा मार दो, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ो। द पार्ट ऑफ फ्लोर दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, उस पार्ट का नाम बताओ, फूल के उस पार्ट का नाम बताओ जो फोटोसिंथेसिस को अंजाम देता है, फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है जो। बताइए भाई, फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है भाई, बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई अपना कैलिक्स, ठीक है भाई। कैलिक्स जो पार्ट है फ्लावर का, वही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आगे देखो भाई, द रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, भाई रोड शेप्ड बैक्टीरिया है उसको क्या कहते हैं, बैसिलस, पेरिलम, कोमा और कोकस, क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं बैसिलस, ठीक है भाई। बैसिलस अपना करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। रोड शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिलस, बैसिलस कहा जाता है रोड शेप्ड बैक्टीरिया को, ठीक है भाई। तो आगे देखो, विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, मिरर को सिल्वर बनाने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। हाँ जी, मिरर को सिल्वर पॉलिश करने में, क्योंकि मिरर वही होता है जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होता है, ठीक है भाई, जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होता है उसे ही मिरर कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ग्लूकोज, ठीक है भाई, ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ग्लूकोज। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है भाई क्विक लाइम का। क्विक लाइम का नाम है भाई कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम, इसका फॉर्मूला होता है CaO, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, ठीक है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला देखते हैं, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से कौन सा मटेरियल प्राप्त होता है भाई, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम। बताइए भाई कौन सा प्राप्त होता है, ये होता है भाई मैग्नीशियम, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है भाई, करेक्ट आंसर अपना मैग्नीशियम रहेगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्टा विस्टा इज ए, अल्टा विस्टा क्या है भाई, एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, या सर्च इंजन है। बताइए भाई क्या है, अल्टा विस्टा क्या है। तो अल्टा विस्टा भाई एक सर्च इंजन है, ठीक है भाई, सर्च इंजन है अल्टा विस्टा अपना। तो व्हाट इज एम कॉमर्स, एम कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है, मशीन कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स है, मनी कॉमर्स है, या मार्केटिंग कॉमर्स है। तो एम कॉमर्स का मतलब भाई मोबाइल कॉमर्स है, ठीक है, मोबाइल कॉमर्स, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं।
मोबाइल कॉमर्स। द करेंसी ऑफ म्यांमार इज, हाँ भाई म्यांमार, म्यांमार का भाई जो पुराना नाम था वो था बर्मा, BURMA, बर्मा, ठीक है, बुरमा भी कह देते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है, इसका एंशियंट नाम था बर्मा। अब म्यांमार की करेंसी क्या है भाई, डॉलर है, टका है, रुपी है या कयात है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कयात। कयात इसकी करेंसी है भाई, ठीक है, कयात। तो आगे चलते हैं भाई। फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विद, जो फ्री थ्रो नाम की एक टर्म होती है वो किस खेल के साथ एसोसिएटेड है, वॉलीबॉल के साथ, बास्केटबॉल के साथ, बैडमिंटन के साथ या क्रिकेट के साथ। जो फ्री थ्रो है बताइए भाई कौन से गेम के साथ एसोसिएट करती है ये एसोसिएट करती है भाई बास्केटबॉल के साथ। बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बास्केटबॉल फ्री थ्रो, ठीक है, क्योंकि बास्केटबॉल में क्या है, बॉल को फेंक देते हैं ना, हम फ्रीली फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है, तो दूसरे खिलाड़ी फिर उस पर टूट पड़ते हैं, ठीक है, शुरू में फेंकी जाती है ना बॉल, फिर बाद में उस पर लपकते हैं सभी, ठीक है, तो बास्केटबॉल। तो आगे देखते हैं, द टर्म पिक्चर इज एसोसिएटेड विद, पिक्चर भाई ये देखने वाली पिक्चर नहीं है, ये जो टर्म पिक्चर है किसके साथ, कौन से खेल के साथ एसोसिएट करती है, ये कौन से खेल में पिक्चर नाम की टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, बेसबॉल में या बास्केटबॉल में। तो पिक्चर होता है भाई बेसबॉल में होता है, ठीक है भाई, बेसबॉल में यूज होता है ये खेल है जो, ठीक है, ये टर्म है जो बेसबॉल खेल में यूज होती है पिक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन अटोमिक रिएक्टर, अटोमिक रिएक्टर होते हैं भाई, जो अटोमिक रिएक्टर होते हैं उसमें कूलेंट का काम कौन करता है भाई, अटोमिक रिएक्टर में कूलेंट का काम कौन करता है भाई, वाटर करता है, यूरेनियम, ग्रेफाइट या बोरोन, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई वाटर करता है, ठीक है भाई वाटर। व्हेन हाइड्रोजन कंबस्ट इन एयर देन फॉर्म्स, जब हाइड्रोजन है कंबस्ट करती है एयर में, मतलब कंबस्ट का मतलब होता है जलना, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है, रिएक्ट करती है, जलती है जब, तो क्या मिलता है भाई, हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है भाई, बताइए मुझे कौन सा प्रोडक्ट, अमोनिया, वाटर, मीथेन या कार्बोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई वाटर, ठीक है भाई वाटर, वाटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, वाटर करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर, जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस लिए यूज किया जाता है, टू इंक्रीज AC वोल्टेज, टू इंक्रीज DC वोल्टेज या टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट या फिर टू कन्वर्ट AC इनटू DC। बताइए भाई ट्रांसफॉर्मर किस लिए यूज होता है, बताइए, देखिए इसको अच्छे से और बताइए मुझे ट्रांसफॉर्मर किस लिए यूज होता है, बताइए भाई। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा भाई टू इंक्रीज AC वोल्टेज, ठीक है भाई, AC वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। AC वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट होता है जो, ठीक है भाई, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब डायरेक्ट करंट, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है भाई डायरेक्ट करंट से, ठीक है भाई। तो AC करंट की वोल्टेज को बढ़ा देता है, उसको और ख़तरनाक बना देता है ये, ठीक है, कौन, ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना, और किसको ट्रांसफॉर्म करना, वोल्टेज को, ठीक है, बढ़ा के उसको ट्रांसफॉर्म करना। तो चलिए आगे देखते हैं, ब्लड प्रेशर इज ए प्रेशर एग्जर्टेड बाई ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ, हाँ भाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं ना कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, BP बढ़ गया, तो ये प्रेशर है भाई किस चीज़ की वॉल्स पे लगता है, हार्ट की वॉल्स पे लगता है, वेन्स की पे, आर्टरीज की पे या कैपिलरीज की पे। तो करेक्ट आंसर होगा भाई अपना आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज पे प्रेशर लगता है ये खून का, ठीक है, ब्लड प्रेशर आर्टरीज पे लगता है ये, हार्ट पे या नसों पे या कैपिलरीज पे नहीं लगता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अब आर्टरीज पे लगता है। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन, दो ही ऑप्शन मिले थे इसमें अपने को, स्टोन कैंसर, जो स्टोन कैंसर होता है ना भाई, तो वो किसकी वजह से होता है, स्टोन कैंसर अकर्स ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है भाई, एक एसिड रेन का कोज है ये, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोज ऑफ एसिड रेन, ठीक है, स्टोन कैंसर। तो आगे बढ़ते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी,
नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। और रिन्यूएबल का मतलब होता है द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टाइम एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन यूज़ हो सकता है, उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या हाइड्रो पावर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना कोल, ठीक है भाई, कोल, ठीक है। ये कोल है जो कोयला नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, ठीक है। हाइड्रो पावर रेन्यूएबल है, वाटर है क्योंकि, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है। विंड एनर्जी भी, विंड भी नेचुरल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी ये भी नेचुरल रिसोर्स है भाई। जो मोस्टली नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं भाई, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं भाई, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है भाई? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एनीमोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करता है भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। क्योंकि बार, बार का मतलब ही प्रेशर होता है भाई, और मीटर का मतलब मापना, प्रेशर को मापने वाला यंत्र, ठीक है। मीटर का मतलब मापना या फिर मापने वाला यंत्र, तो प्रेशर को मापने वाले यंत्र को कहेंगे बैरोमीटर। थर्मोमीटर जो ये वर्ड बना है थर्मो से, थर्मे का मतलब होता है टेम्परेचर, गर्मी। थर्मोमीटर मतलब जो गर्मी को, तापमान को मापे, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी को मापे, किसको मापे? ह्यूमिडिटी, ठीक है भाई, ह्यूमिडिटी को नापे, उसे कहेंगे हाइग्रोमीटर, ठीक है, मतलब कि नमी को। एनीमोमीटर जो विंड प्रेशर को नापे, ठीक है भाई, विंड प्रेशर को, विंड प्रेशर को, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? एनीमोमीटर, ठीक है भाई। तो बैरोमीटर इसका आंसर था करेक्ट। तो चलो भाई, आज की सेवा अब यही समाप्त करते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया तो डेली आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे हम। हरियाणा जीके का भी एक सेट लेके आएंगे, और इंडिया जीके का भी, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी भाई, ठीक है, डेली बेसिस पे चलती रहेंगी। चलो भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।